गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे को देख पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। तो मेरे बच्चों, हरियाणा पॉलिटी के बाद आज हम शुरू करेंगे हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा इतिहास की शुरुआत करेंगे। और हरियाणा हिस्ट्री से बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी हिस्ट्री को बड़े शानदार ढंग से पढ़ेंगे, डीपली ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से शुरू कर रहे हैं हरियाणा का इतिहास। तो आप सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालिएगा। हरियाणा इतिहास। बच्चों, इतिहास आप सभी जानते हैं क्या होता है। इतिहास आज से पहले जितनी भी घटनाएं घटित हुई होंगी, यदि उनको कहीं पर लिखा गया है और लिखी गई उन घटनाओं को यदि अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास की परिभाषा होती है कि आज से पहले जितनी भी घटित घटनाएं हैं, यदि वो कहीं पर लिखी गई हैं और उनको बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ लिया गया है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। यानी कि आज से पहले की जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी की सारी अपने लिए क्या बन चुकी हैं? इतिहास बन चुकी हैं, ठीक है। तो हरियाणा इतिहास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस हरियाणा शब्द के बारे में। हरियाणा इतिहास के अंदर सबसे पहले जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं कि अपना हरियाणा जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है। और इसका कोई एक अर्थ नहीं, अलग अलग विद्वानों ने इसका अर्थ अलग अलग निकाला है। तो हरियाणा शब्द का अलग अलग जो अर्थ होगा। और बात करेंगे हरियाणा क्षेत्र के नामकरण की। तो हिस्ट्री के अंदर जो हम चीज़ों को समझेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक बनाकर समझेंगे, क्योंकि जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो ऐसा आपको हरियाणा के इतिहास में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रम नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अच्छा इतिहास कहाँ बनता है? जहाँ पर शासकों ने रहकर वहीं से शासन चलाना शुरू किया हो। लेकिन अपने हरियाणा की मैं बात करूं तो अपने हरियाणा का जो इस्तेमाल किया गया है शासकों के द्वारा, वो यहाँ पर युद्ध करने के लिए किया गया है। जैसे यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत लड़ी गई, पानीपत की लड़ाइयाँ हैं, तराइन की लड़ाइयाँ हैं, हिसार का युद्ध है, हांसी का युद्ध है, सिख शक्ति के द्वारा लड़े गए युद्ध है, मराठा शक्ति के द्वारा लड़े गए युद्ध है। यहाँ से शासन बहुत कम लोगों ने किया है। यदि मैं बात करूं तो एक ही बड़ा वंश है जिन्होंने हरियाणा क्षेत्र से अपना शासन आगे बढ़ाने का काम किया, और उस वंश को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उसका नाम है वर्धन वंश। और वर्धन वंश की राजधानी कौन सी होती थी? थानेसर होती थी, जो आज के समय कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। तो मेरे बच्चों, इतिहास अच्छा कहाँ से बनता है? क्रमानुसार इतिहास कैसे बनेगा? जब उस जमीन से शासकों के द्वारा शासन किया जाएगा। अब अपने वाली जमीन से शासकों ने शासन नहीं किया, बल्कि शासकों के शासन को हड़पने के लिए जो अन्य बाहरी लोग आते थे, आक्रमणकारी आते थे, उनको रोकने का प्रयास शासकों के द्वारा जो किया जाता था वो हरियाणा के क्षेत्र में आके किया जाता था। और अपना हरियाणा का जो क्षेत्र है वो कई युद्धों का क्या बनता है प्यारे बच्चों? स्थान बनता है, ठीक है। तो फिर भी कोशिश करेंगे कि जैसे हरियाणा का इतिहास आप लोग किताबों में लिखा हुआ देखते हैं, वहां से आपके समझ में नहीं आता होगा, तो क्लास के माध्यम से बड़ी आसानी से इस इतिहास से हम अपरिचित होंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा, और ये जो टॉपिक होंगे यहीं से आपके एग्जाम के अंदर क्या उठ के आएंगे? क्वेश्चन उठ के आएंगे। तो सबसे पहला जो छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना जो हरियाणा शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। बच्चों, इस शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग लोगों ने इसका अर्थ अलग अलग निकाला है, और अपने हरियाणा क्षेत्र को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ग्रंथों में किन अलग अलग नामों से पुकारा गया है, इसे हम हरियाणा क्षेत्र के नामकरण के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने हरियाणा की।
सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस हरियाणा की। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये जो हरियाणा शब्द है ये कौन सी भाषा का आप लोगों को नजर आ रहा है, तो मेरे बच्चों आप लोगों को बोलना है कि ये हरियाणा शब्द सर संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। अधिकतर विद्वानों का जो मानना है वो क्या मानना है कि ये जो हरियाणा शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, सर संस्कृत भाषा से ये शब्द लिया गया है। और संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर ये बना है। ये दो शब्द कौन से हैं, एक शब्द है मेरे बच्चों हरि और एक शब्द है अयाना। संस्कृत भाषा के इन दो शब्दों से मिलकर बना है अपना हरियाणा। ये जो अयाना शब्द संस्कृत भाषा का है इसका वास्तव में अर्थ होता है रहने का स्थान, और जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, निवास। बच्चों जिन घरों से आप आकर क्लास वगैरह अटेंड करते हो, लाइब्रेरी के अंदर, कोचिंग के अंदर या स्कूलों के अंदर, तो उस घर में आप रहते हैं वो आपके रहने का स्थान है। और आपके रहने का स्थान जिसे आप निवास स्थान बोलते होंगे उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, अयाना ही कहा जाता है। जब अयाना शब्द का अर्थ निवास है तो ये निवास है किसका, आगे वाले शब्द का। और आगे आया हुआ शब्द क्या है, हरि, जो हमें बताता है एक भगवान के बारे में। और ये कौन से भगवान है, ये विष्णु भगवान है। हरि शब्द हमें कौन से भगवान के बारे में बताएगा, विष्णु भगवान के बारे में। आप लोगों ने कहते सुना भी होगा कि पुराने ग्रंथों के अंदर, या बच्चों हम बात करें पुराणों के अंदर, भगवान विष्णु के कुल 108 नाम हैं। इन्हीं 108 नाम में से एक नाम है विष्णु भगवान का हरि, जो अपने शब्द के आगे जोड़ा गया और जोड़ते ही ये शब्द बन जाता है हरियाणा। और इस शब्द का अर्थ निकल के आएगा विष्णु का निवास। ये जो प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु के कुल 108 नाम है, इन 108 नामों में मैं बात करूं तो भगवान विष्णु को केशव कहा जाता है, साक्षी कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, भूतात्मा कहा जाता है, समात्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, विक्रम कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है, बच्चों गरुड़ ध्वज कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है, हरि कहा जाता है। इस प्रकार से कुल 108 नाम, और उन्हीं 108 नाम में से भगवान विष्णु का एक नाम लिया गया हरि, जो इस शब्द के आगे जोड़ा गया। और शब्द के आगे जुड़ते ही बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि इस हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आप लोगों को बोलना है कि इस शब्द का अर्थ होगा सर विष्णु का निवास। यदि बच्चों विष्णु का निवास आप पढ़ के जाते हो, आपको ऑप्शन में विष्णु का निवास ना मिले, तो विष्णु को हम किसकी कैटेगरी में काउंट करते हैं, सर भगवान की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो जब विष्णु का निवास ऑप्शन में नहीं होगा तो मेरे बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा भगवान का निवास। क्या हो जाएगा, भगवान का निवास। भगवान विष्णु जो अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु जो अवतार माने जाते हैं, वो छल और कपट के लिए माने जाते हैं। छल और कपट का मतलब क्या है, भगवान विष्णु का मानना था कि यदि कोई भी अच्छा काम किया जा रहा है और अच्छे काम में यदि सामने वाले को थोड़ा बहुत छल कपट दे भी दिया जाए, धोखा दे भी दिया जाए, तो वो धोखे में काउंट नहीं होगा। ऐसा विष्णु भगवान का मानना था। जैसे हम बात करें झूठ बोलने की, बच्चों एक झूठ आप बोलते हो ऐसी कि सामने वाले के चेहरे के ऊपर खुशी आ जाती है, जिसे हम बनावटी बातें बोलते हैं। तो एक ऐसी झूठ जो सामने वाले के चेहरे पे खुशी ले आए उसे हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ वास्तव में कौन सी होगी, जो सामने वाले चेहरे के ऊपर उदासी ले आए, सामने वाले व्यक्ति को दुखी कर दे। ऐसा ही भगवान विष्णु जो माने जाते थे वो छल कपट के लिए माने जाते थे। और छल कपट बच्चों महाभारत युद्ध में किसने किया है, भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार थे, विष्णु के ही अवतार थे। कौन से युग में, द्वापर युग में। तो बच्चों जब विष्णु का निवास ऑप्शन में ना दे रखा हो तो इस हरियाणा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण का बचपन के दिनों में अपने हरियाणा के क्षेत्र में कई बार आना जाना लगा रहा था। यहाँ पर आकर इन्होंने अपना बचपन भी बिताया है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो जिस हरियाणा शब्द की हम बात कर रहे हैं जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका वास्तव में तो अर्थ होता है विष्णु का निवास। और विष्णु के ही अवतार में आए हैं बच्चों भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में। और श्री कृष्ण का जब यहाँ आना जाना लगा रहा तो इसे भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी बोलेंगे। और जब ऑप्शन में विष्णु का निवास नहीं दे रखा है तो इनको हम किसकी कैटेगरी में काउंट करते हैं, भगवान की कैटेगरी में। और बच्चों इसे कहा जाता है भगवान का निवास। ठीक है, अब देखिएगा, यदि इस हरियाणा शब्द से मैं छोटी ई की मात्रा को हटा देता हूं तो मेरे बच्चों ये शब्द बनेगा हरियाणा।
और ये हरियाणा शब्द भी कौन सी भाषा से लिया गया है सर? संस्कृत भाषा से लिया गया है। यह हरियाणा शब्द भी कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। और संस्कृत भाषा के ये दो शब्दों से ही मिलकर बना। एक होगा मेरे बच्चों हर और एक होगा अयाना। एक होगा हर और एक होगा अयाना। ठीक है। अयाना जो शब्द है बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है? रहने का स्थान। मैंने आपको पहले ही बताया है। रहने के स्थान को आप क्या बोलते हो? सन्निवास बोलते हैं। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? निवास बोलते हैं। ठीक है। और हर जो शब्द है वो फिर हमें एक भगवान के बारे में बताएगा। ये कौन से भगवान होंगे जिनके लिए आप जयकारा लगाओगे? हर हर महादेव का। अब हर हर महादेव का जयकारा किसके लिए लगाते हो तुम? भगवान शिव के लिए। और मेरे बच्चों यदि भगवान शिव ऑप्शन में ना दे रखे हों तो हम शिव को भी तो भगवान की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। तो इस हरियाणा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भगवान का निवास हो जाएगा। अब देखिएगा, एक ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं जहां पर मात्रा से ही आंसर बदल रहा है। जब छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ विष्णु भगवान बैठे हैं। मात्रा को उड़ा दिया गया तो बच्चों विष्णु भगवान की जगह कौन से भगवान बैठे नजर आएंगे? शिव भगवान आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़े भगवान का दर्जा किसको मिलता है? भगवान भोलेनाथ को मिलता है, शिव को ही मिलता है। क्योंकि जब से सृष्टि बनी है तभी से शिव हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है। शिव एक ऐसे भगवान है जिनका जन्म नहीं बताया जाता। शिव के बाद आते हैं कौन से भगवान? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान के बाद आते हैं कौन से भगवान? ब्रह्मा भगवान। ठीक है बच्चों, देखिएगा इस हरियाणा शब्द का अर्थ विष्णु का निवास, इस हरियाणा शब्द का अर्थ शिव का निवास। लेकिन 4 विद्वान ऐसे भी हुए हरियाणा के अंदर जिन्होंने बोला कि इस हरियाणा शब्द की जो आप बात कर रहे हो, जो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ कोई विष्णु का निवास नहीं होता, ना इसका अर्थ कोई भगवान का निवास होता। वो विद्वान कौन से हैं मेरे बच्चों जिन्होंने इस अर्थ से अपने आप को सहमत नहीं किया, यानी कि लोगों के साथ उनकी राय नहीं मिली, उन्होंने अपनी अलग ही राय दी? वो विद्वान है एक तो मुन्नीलाल, एक है मुरलीचंद शर्मा, मुन्नीलाल मुरलीचंद शर्मा। एक विद्वान है सुखदेव सिंह छिब। और एक विद्वान है H.A. फड़के। इन 4 विद्वानों ने बोला कि जिस हरियाणा शब्द की तुम बात करते हो, जिसके छोटी ई की मात्रा और पीछे अण जुड़ा हुआ है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा के 2 ही शब्दों से ये मिलकर बना है, जैसा आप लोग बता रहे हो। और ये संस्कृत भाषा के 2 शब्द कौन से हैं मेरे बच्चों? हरि प्लस अयाना। अयाना या अरण्य भी बोल सकते हैं। कई जगह आपको अरण्य भी लिखा हुआ नजर आएगा, ये भी गलत नहीं है। लेकिन इन 4 विद्वानों ने बोला कि जिस अयाना शब्द का अर्थ आप निवास बताते हो, वो सिर्फ इसका अर्थ निवास नहीं होता। किसी भी शब्द का एक अर्थ हो ये कोई जरूरी नहीं होता। शब्द अपना अर्थ अपने माहौल के आधार पर बदलते हैं। जैसे जैसे माहौल बदलता जाएगा शब्द अपना अर्थ भी बच्चों बदलता जाएगा। ठीक है। इन्होंने बोला कि जब जगह छोटी होगी तो इस अयाना शब्द का अर्थ आप निवास बोल सकते हो, लेकिन जब जगह बड़ी होगी तो इसका अर्थ कोई निवास नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी जब जगह हो जाएगी तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। और इस हरियाणा वाले क्षेत्र के ऊपर प्राचीन समय में बहुत सारे जंगल रहे हैं। वामन पुराण भी साफ साफ बोलता है कि हरियाणा क्षेत्र के अंदर 7 बड़े जंगल हुआ करते थे। उन 7 बड़े जंगलों के अंदर एक का नाम सूर्यवन था, एक का नाम अदिति वन था, एक का नाम काम्यक वन था, एक का नाम कामोदा वन था, एक का नाम फलकी वन था, एक का नाम दवेत वन था, एक का नाम व्यास वन था। इस प्रकार से वामन पुराण भी स्पष्ट करता है कि हरियाणा की धरती के ऊपर पहले प्राचीन काल में 7 बड़े वन हुए, 7 बड़े जंगल हुए। और इन लोगों का मानना भी है कि इस अरण्य
अरण्य शब्द का अर्थ क्या है? जंगल है, क्योंकि हरियाणा की प्राचीन समय में हम बात करें तो धरती पर बहुत बड़े जंगल हुए हैं, और जंगल हुए हैं तो उन जंगलों के अंदर पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे थे तो उन पेड़ पौधों के कारण क्षेत्र जो नजर आता था वो हरा भरा नजर आता था। और हरियाणा शब्द के आगे जोड़ा गया ये हरि शब्द इन चार विद्वानों की नजरों में किसी विष्णु भगवान को नहीं दर्शाता, बल्कि किसको दर्शाता है? वो हरियाणा की हरियाली को दर्शाता है। और हरि शब्द का अर्थ इन चार विद्वानों ने बताया हरा भरा, अन्य शब्द का अर्थ इन विद्वानों ने बताया जंगल। तो मेरे बच्चों, इन चार विद्वानों के अनुसार आपसे कोई पूछ ले कि संस्कृत भाषा का ये हरियाणा शब्द है, इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? हरा भरा जंगल होता है। क्या होता है? हरा भरा जंगल होता है। यहां तक बातें समझ में आई है ना? बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है कि जब भी आप हरियाणा जी के कितने भी साल तक पढ़ते रहो और आप लोगों की अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, और फिर भी एग्जाम में यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करके आओगे ना बच्चों लंबे समय तक हरियाणा जी के पढ़ने के बाद, तो वो क्वेश्चन आपका हरियाणा हिस्ट्री से गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हरियाणा की हिस्ट्री जैसे किताबों में लिखी गई है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कोई भी बच्चा जो हरियाणा जीके की लंबे समय से तैयारी कर रहा है, तो हिस्ट्री सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा? स्कोर करना पड़ेगा, है ना। हिस्ट्री सेक्शन को बड़े आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो स्टार्टिंग की जो 6-7 क्लास होंगी बड़े आराम से करेंगे। उसके बाद जितनी चीज़ें तुमने हिस्ट्री में पढ़ रखी होगी, जैसे तराइन के युद्ध, पानीपत की लड़ाइयाँ ऑलरेडी तुम जानते भी होंगे ना, वहाँ से थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। वहाँ से हम थोड़ी सी क्या करेंगे? स्पीड पकड़ेंगे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। अब हम बात करते हैं कि ये जो हरियाणा शब्द है, जिसका अर्थ ज्यादातर लोग इसका विष्णु का निवास मानते हैं, तो बच्चों विष्णु भगवान ने ऐसा क्या कर दिया था हरियाणा के अंदर, हरियाणा के क्षेत्र के अंदर विष्णु भगवान ने ऐसा क्या काम किया कि जब इस क्षेत्र का नाम रखा गया तो विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, तवज्जो दी गई, और इस शब्द के आगे विष्णु भगवान को दर्शाने वाला शब्द हरि जोड़ा गया। तो इसके बारे में मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। अब देखिएगा, आप लोगों ने विष्णु भगवान सुने होंगे, ठीक है मेरे बच्चों। विष्णु भगवान का जो स्थायी निवास माना जाता है वो क्षीर सागर माना जाता है। और क्षीर सागर का मतलब है मेरे बच्चों आज की मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योग्राफी के अंदर कि कैलाश श्रेणी के अंदर तिब्बत क्षेत्र में स्थित ये झील है मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील को पहले क्षीर सागर के नाम से जाना जाता था, और यही क्षीर सागर मानसरोवर झील भगवान विष्णु का क्या है? स्थायी निवास है। स्थायी निवास का मतलब होता है यहाँ पर आपको भगवान विष्णु हमेशा नजर आएंगे। बच्चों इसका जो निर्माण हुआ था वो गंगा के तेज वेग से हुआ था। क्षीर सागर का निर्माण आपसे कोई पूछ ले कि कैसे हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था गंगा के तेज वेग से। बताया जाता है कि भगवान शिव की जटाओं से ही क्या निकली थी? गंगा नदी निकली थी। और जब गंगा निकली थी तो गंगा की जो जल की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी, और गंगा के इसी तेज वेग के कारण वहीं पर कैलाश रेंज के अंदर एक बहुत बड़ा सागर का निर्माण हुआ, गड्ढे का निर्माण हुआ, जिसमें पानी भर जाता है। उसी गड्ढे को हम क्षीर सागर बोलते हैं, और यही क्षीर सागर आज का मानसरोवर झील है, जो भगवान विष्णु का क्या माना जाता है? स्थायी निवास माना जाता है। अब देखिएगा, आप लोगों ने भगवान विष्णु की मूर्तियों को देखा होगा। मूर्तियों में आपको भगवान विष्णु एक काले नाग के ऊपर आराम करती हुई मुद्रा में नजर आएंगे, है ना। काले नाग के ऊपर लेटे हुए आपको नजर आएंगे। मूर्तियों के अंदर ये काला नाग आप देखोगे तो एक पानी के अंदर आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। ये पानी कौन सा सागर है मेरे बच्चों? जो मूर्तियों में आपको दिखाई देगा वो क्षीर सागर है। कौन सा सागर है? क्षीर सागर। बताया जाता है कि इसी क्षीर सागर के अंदर एक बार भगवान विष्णु आराम कर रहे थे तो इनकी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ। इनकी नाभि से
क्या उत्पन्न होता है? कमल का फूल। और इनकी नाभि से निकले हुए इस कमल के फूल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा। कौन उत्पन्न हुए? भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई बच्चों। ठीक है, तो भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति किससे हुई है? कमल के फूल से। इसीलिए तो तुमने जब भी भगवान ब्रह्मा की फोटो देखी होगी, भगवान ब्रह्मा आपको कमल के फूल के ऊपर ही बैठे हुए नजर आएंगे मूर्तियों में हमेशा। वो कमल के फूल पे ही क्यों बैठे हैं? क्योंकि उसी कमल के फूल से निकले हैं कौन? भगवान ब्रह्मा। ये कमल का फूल निकला है किससे? नाभि से। नाभि किसकी है? विष्णु भगवान की। जब वो आराम कर रहे थे कौन से सागर के अंदर? क्षीर सागर के अंदर। जब भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और इस बात का पता चलता है विष्णु भगवान को कि उनके शरीर के किसी एक अंग से निकले हुए कमल के फूल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो वो भगवान ब्रह्मा को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपका जो जन्म है वो मेरे शरीर से निकले हुए कमल के फूल से हुआ है, तो मैं आपकी क्या लेना चाहता हूं? परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि आप उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो उसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दूंगा, और मेरे को पूरा यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मैं दूंगा उसको सिर्फ आप ही अच्छे तरीके से निभा सकते हो। तो भगवान ब्रह्मा की परीक्षा ले ली जाती है विष्णु भगवान के द्वारा और इनको तपस्या करने के लिए भेज दिया जाता है। जिस जगह के ऊपर बैठकर मेरे बच्चों भगवान ब्रह्मा ने क्या की थी? तपस्या की थी, उसी जगह को बाद में आर्यवंशी कुरुओं ने शिवम अपने हाथों से खोदकर उसमें पानी भर दिया, और पानी से भरा हुआ वो सरोवर आज क्या कहलाता है? ब्रह्म सरोवर। ये जो ब्रह्म सरोवर है मेरे बच्चों, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर बना हुआ ये बहुत बड़ा कृत्रिम सरोवर है। इसके आगे आर्यवंशी कुरुओं ने ये ब्रह्म शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि आर्यवंशी कुरुओं का मानना था कि जिस जमीन को हम खोद रहे हैं, इस जमीन के ऊपर बैठकर ही भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान के कहने पर क्या की थी? तपस्या की थी। और मेरे बच्चों जब आर्यवंशी कुरुओं को इस बात का पता चलता है और इस सरोवर का वो निर्माण करते हैं, तो इस सरोवर का नाम वो क्या रख देते हैं? ब्रह्म सरोवर रख देते हैं। ब्रह्म सरोवर कौन से भगवान को समर्पित है? ब्रह्मा भगवान को समर्पित है। क्यों समर्पित है? क्योंकि यहीं पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान के कहने पर क्या की थी? तपस्या की थी। मेरे बच्चों जब अपनी तपस्या में ये सफल हो जाते हैं तो विष्णु भगवान के पास आते हैं और विष्णु भगवान इनको फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी पूरी की पूरी सृष्टि की रचना करने की। और पूरी की पूरी सृष्टि को आप क्या पढ़ते हो? ब्रह्मांड पढ़ते हो, यूनिवर्स पढ़ते हो, कॉस्मोस पढ़ते हो। बच्चों ज्योग्राफर जो बताते हैं ना, ज्योग्राफर जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है, महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है। और ये बिग बैंग थ्योरी देने वाले जो आपके साइंटिस्ट थे वो जॉर्ज एब लेमेंटियर थे, लेकिन इस थ्योरी की व्याख्या जो की थी वो रॉबर्ट वेगनर नाम के एक ज्योग्राफर ने, साइंटिस्ट ने की थी। लेकिन जो प्राचीन पुराण और ग्रंथ है वो क्या बताते हैं? प्राचीन पुराण और ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मांड की जो रचना है ना वो भगवान ब्रह्मा ने ही की थी। और किसके कहने पर? विष्णु भगवान के कहने पर। और ये जो पूरी की पूरी सृष्टि की रचना की गई है, ब्रह्मांड की रचना की गई है, ये कहीं बाहर से नहीं की गई, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही की गई है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही भगवान ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि को रचा। किसके कहने पर? विष्णु भगवान के कहने पर। इसीलिए बच्चों ब्रह्मांड शब्द के आगे जो ये ब्रह्मा जोड़ा गया है ना, ये हमें किसके बारे में बताता है? भगवान ब्रह्मा के बारे में ही बताता है। इसीलिए तो ब्रह्मांड के आगे ब्रह्मा शब्द आया, ब्रह्म सरोवर के आगे ब्रह्म शब्द आया, और दोनों के दोनों ये आगे जोड़े गए शब्द भगवान ब्रह्मा से ही संबंधित है। और विष्णु भगवान के कहने पर ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो भगवान ब्रह्मा ने प्यारे बच्चों रचा, वो हरियाणा की धरती से रचा। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के पीछे हाथ किसका है? विष्णु भगवान का। और ये सारा का सारा सिनेरियो कहां से रचा गया है? हरियाणा की धरती से। हरियाणा में कहां से रचा गया? कुरुक्षेत्र से, जैसा ग्रंथ और पुराण बताते हैं। इसीलिए बच्चों जिस व्यक्ति ने ये हरियाणा शब्द बनाया, इस हरियाणा शब्द के आगे किसको जोड़ा है? हरि को जोड़ा है। और हरि कौन है? विष्णु भगवान। क्योंकि प्राचीन पुराण और ग्रंथ साफ साफ बताते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना, वेद पुराणों की रचना, आरण्यक की रचना, ये सारी की सारी जो रचनाएं हुई हैं ये हरियाणा की धरती से ही हुई हैं। ठीक है बच्चों, कहां से हुई है? हरियाणा की धरती से ही हुई हैं। देखिएगा 3 भगवानों को हम सबसे बड़ा दर्जा देते हैं अपने हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, सृष्टि के जो उत्पत्तिकर्ता माने जाते हैं
जिन्होंने सृष्टि की रचना की वो भगवान ब्रह्मा माने जाते हैं, जो कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, भगवान ब्रह्मा को कमलनाथ भी कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद सृष्टि को चलाने का काम सृष्टि के जो संचालन करता है वो कौन होंगे सर? वो होंगे भगवान विष्णु। और एक है सृष्टि के संहारकर्ता। सृष्टि के जो संहारकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं मेरे बच्चों भगवान शिव। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही 3 भगवान है हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर इन भगवानों से जुड़े हुए बहुत सारे तीर्थ हैं। और कुरुक्षेत्र में ही क्यों है? क्योंकि बच्चों कुरुक्षेत्र से ही पूरी की पूरी जो सृष्टि है, वेद पुराण है, आरण्यक है, छंद है, इनकी रचना की गई है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर उन तीर्थों में मैं बात करूं तो एक तीर्थ आपको ध्यान रखना है, कमलनाथ तीर्थ। अब जहां पर भी कमल शब्द आ जाएगा आप कौन से भगवान को बैठाओगे? जहां पर भी कमल शब्द आया हम बैठाएंगे सर भगवान ब्रह्मा को। तो कमलनाथ तीर्थ किससे संबंधित है? भगवान ब्रह्मा से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नाभि कमल मंदिर। नाभि कमल तीर्थ बोल सकते हैं, मंदिर बोल सकते हैं। तो बच्चों ये किसको समर्पित होगा? अब नाभि की बात आई है तो नाभि से क्या निकला? कमल का फूल। तो नाभि किसकी थी? भगवान विष्णु की। तो बच्चों यहाँ पर जो भगवान आपको बैठे हुए नजर आएंगे वो कौन से भगवान बैठे नजर आएंगे? विष्णु भगवान, भगवान विष्णु से संबंधित। और एक हमने ऊपर बात की ब्रह्म सरोवर की, जो किसको समर्पित है? भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। ठीक है, तो आपसे कभी भी हरियाणा जीके के अंदर कमल नाम से कोई भी तीर्थ पूछे तो आपको कौन से भगवान को समर्पित कर देना है? भगवान ब्रह्मा को। और नाभि शब्द आते ही मेरे बच्चों नाभि किसकी याद आएगी? तुम्हारे भगवान विष्णु की याद आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी हरियाणा शब्द की। बच्चों इस हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है, जो हरियाणा शब्द हम लिख रहे हैं, छोटी ई की मात्रा जिसके है और पीछे अण जुड़ा हुआ है, इस हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो काफी लेट से हुई है, काफी देरी से हुई है। इस हरियाणा शब्द की हम बात कर रहे हैं। और इस हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है वो काफी देरी से हुई है। और कितनी लेट हुई है यदि आपसे ये भी पूछ ले तो आप बोलेंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति हुई है सर 12वीं सदी में। 12वीं सदी से पहले अपने इस क्षेत्र को अलग अलग नामों से पुकारा गया था, उसी के बारे में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो 12वीं सदी में ही सबसे पहले ये शब्द हमें नजर आएगा जिसके छोटी की मात्रा पीछे अण जुड़ा हुआ है। 12वीं सदी से पहले कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण आप उठा के देखोगे आपको छोटी ई की मात्रा और पीछे अण जुड़ा हुआ ये हरियाणा शब्द किसी भी किताब के अंदर, किसी भी ग्रंथ के अंदर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति ही कौन सी सदी में हुई है? 12वीं सदी के अंदर। लेकिन बात करें कि इस हरियाणा शब्द का जो वर्णन किया है वो किसने किया है? मेरे बच्चों इसका जो सर्वप्रथम वर्णन किया गया वो विबुध श्रीधर के द्वारा किया गया है। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में।
कौन सी सदी के अंदर? 12वीं सदी के अंदर सर इसका वर्णन किया गया है। और वर्णन करने के लिए विबुध श्रीधर ने क्या लिखा था? एक श्लोक लिखा था। उसी श्लोक के माध्यम से मेरे बच्चों सबसे पहले इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, वो श्लोक क्या था? वो श्लोक था हरियाणा देशे असंख्यगाम गाम्याम जनी अनवर्थ काम, गाम्याम जनी अनवर्थ काम। इस प्रकार का ये श्लोक लिखा गया 12वीं सदी के अंदर, किसके द्वारा? विबुध श्रीधर के द्वारा। और इसका पहला ही अक्षर आप क्या देख रहे हो? जो बच्चों आज हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, हरियाणा जिक्के जिसे बोल रहे हैं, ये हरियाणा सबसे पहले ऐसा शब्द लिखा गया 12वीं सदी में। और लिखने वाले हाथ किसके थे? विबुध श्रीधर के। जब उन्होंने एक श्लोक लिखा, श्लोक का पहला ही अक्षर ये लिखा। और इस श्लोक का वास्तव में अर्थ क्या होगा? श्लोक का अर्थ है कि हरियाणा देश के अंदर 12वीं सदी में बहुत बड़ी संख्या में गांव होते थे। गांव में रहने वाली जो जनता है वो अनगिनत काम किया करती थी। अनवर्थ का मतलब अनकाउंटेबल होता है, अनगिनत होता है। और जहां की जनता अनगिनत काम करे वो जनता आपकी क्या होगी? मेहनती होगी, कामचोर नहीं होगी। तो 12वीं सदी के अंदर विबुध श्रीधर इस क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए लोगों को बताते हैं कि 12वीं सदी के अंदर इस हरियाणा क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में गांव होते थे। गांव में रहने वाले लोग बड़े मेहनती होते थे। यहाँ के लोगों ने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। और किसी भी व्यक्ति ने यदि यहाँ के लोगों को जबरन गुलाम बनाने की कोशिश की तो यहाँ के लोगों ने साहस, बहादुर और लड़ाकू प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उस सामने वाले दुश्मन का खून बहाने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती है। उन्होंने बोला कि अकेला मैं ही नहीं हूं जो इस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा हूं, स्वयं इंद्र भगवान भी इस क्षेत्र की क्या कर चुके हैं? प्रशंसा कर चुके हैं। और 12वीं सदी के इस हरियाणा क्षेत्र की जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसका जो शासन चलता था वो दिल्ली से चलता था। तो हरियाणा के ऊपर शासन 12वीं सदी में कहां से चलता था? दिल्ली से चलता था। और मेरे बच्चों जहां से शासन चलता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, राजधानी बोलते हैं। तो विबुध श्रीधर ने ही बताया था सबसे पहले कि 12वीं सदी के अंदर हरियाणा की राजधानी कौन सी होती थी? दिल्ली होती थी। तो विबुध श्रीधर इसी ने बताया कि 12वीं सदी में हरियाणा का शासन कहां से चलता था? जहां से शासन चलेगा वो राजधानी होती है। बारहवीं सदी में हरियाणा की राजधानी दिल्ली होती थी। ठीक है, तो एक बार इतना सा नोट करेंगे। अब 12वीं सदी में ये हरियाणा शब्द निकल के आता है। तो 12वीं सदी से पहले फिर हमारे क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था, इसी के बारे में हम बच्चों क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा, नोट कर चुके होंगे आप लोग सारे के सारे। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, इस हरियाणा शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपनी जो
हरियाणा क्षेत्र की पहचान है वो 12वीं सदी से पहले किस किस नाम से जानी जाती थी। अब 12वीं सदी में हरियाणा शब्द आया है, तो उससे पहले भी तो इसको किसी ना किसी नाम से जाना जाता था ना। तो वो कौन कौन से नाम थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेगा। मेरे बच्चों, हम बात करें तो जो ये हरियाणा शब्द है, इसका सबसे पहले, इस हरियाणा क्षेत्र का जो सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? हरियाणा क्षेत्र का जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, मेरे बच्चों, वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है सर? ऋग्वेद में मिलता है। और सबसे पहले जो वर्णन मिलेगा ऋग्वेद के अंदर, तो ऋग्वेद कौन सा वेद है सर? सबसे पुराना वेद है, जो सबसे बाद सबसे पहले लिखा गया था, और सबसे बड़ा वेद है। तो सबसे प्राचीन वह सबसे बड़ा वेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद में मिलता है। अब इस ऋग्वेद में हरियाणा का जो वर्णन मिलता है वो किस नाम से मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के अंदर वर्णन तो मिलता है, लेकिन किस नाम से मिलता है, तो आप बोलेंगे इस क्षेत्र का जो नाम मिलता है वो मिलता है रजंतम हरियाणे। रजंतम हरियाणे। और ये जो रजंतम हरियाणे नाम है, ये बच्चों कौन से मंडल में मिलता है? अब ऋग्वेद तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंदर, कौन से मंडल में? 8वें मंडल में। ऋग्वेद का 8वां मंडल और 8वें मंडल के 25वें श्लोक, और 25वें श्लोक की ऋचा संख्या नंबर 22। ठीक है, 25वें श्लोक की ऋचा संख्या नंबर 22 पर आपको मेरे बच्चों इस क्षेत्र का नाम क्या लिखा पाएगा? रजंत हरियाणे लिखा मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर जब सबसे पहला अपने हरियाणा क्षेत्र का वर्णन मिलता है, तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा कि हरियाणा का सबसे पहले भौगोलिक वर्णन कौन से वेद में दिया गया है? तुम बोलोगे ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? रजंत हरियाणे के नाम से। ऋग्वेद के बाद हम बात करेंगे अगले वेद की, और अगला वेद है आपका जो सबसे बाद में लिखा गया। सबसे बाद में कौन सा लिखा गया है बच्चों? अथर्ववेद लिखा गया है। अथर्ववेद के साथ साथ हम बात करेंगे मनुस्मृति की। अथर्ववेद और मनुस्मृति। बच्चों, अथर्ववेद और मनुस्मृति जो है, इनके अनुसार हरियाणा का जो अस्तित्व है, इन दोनों के दोनों प्रसिद्ध ग्रंथों के अनुसार, जिसमें एक अथर्ववेद जो सबसे बाद में लिखा गया है, एक मनुस्मृति जिसकी रचना स्वयं मनु भगवान ने की है, इनके अनुसार हरियाणा का जो अस्तित्व है वो देवताओं से जुड़ा हुआ है।
और इन देवताओं के अंदर जो मुख्य देवता है वो है भगवान ब्रह्मा। ठीक है, और भगवान ब्रह्मा से अस्तित्व जुड़े होने के कारण ही मेरे बच्चों इन ग्रंथों में हरियाणा का जो नाम बताया जाता है वो बताया जाता है ब्रह्म। हरियाणा को कई नामों से पुकारा जाता है। एक तो हरियाणा का नाम है मेरे बच्चों ब्रह्म, एक है ब्रह्म ऋषि, एक है ब्रह्मा की उत्तर वेदी, और एक अपने हरियाणा को पुकारा गया ब्रह्माव्रत के नाम से। तो ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ हैं, जिसमें एक का नाम है अथर्ववेद और एक का नाम है मनुस्मृति, ये दोनों के दोनों ग्रंथ बताते हैं कि हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा हुआ है और देवताओं के अंदर भगवान ब्रह्मा का सबसे ज्यादा रोल है। और भगवान ब्रह्मा के कारण ही इन दोनों ग्रंथों में अपने हरियाणा क्षेत्र को कई जगह ब्रह्म बोला गया, ब्रह्म ऋषि बोला गया, ब्रह्मा की उत्तरवेदी बोला गया और ब्रह्माव्रत बोला गया। ये जो ब्रह्माव्रत क्षेत्र है अथर्ववेद के अंदर इसकी पहचान भी दी गई कि ये जो ब्रह्माव्रत नाम का क्षेत्र है ये दो नदियों के बीच फैला हुआ क्षेत्र था, और ये दो नदियां, इनमें एक सरस्वती है और एक दृष्टति है। तो सरस्वती और दृष्टति नदियों के बीच फैला हुआ क्षेत्र ही मेरे बच्चों ग्रंथ के अंदर क्या बताया गया, ब्रह्माव्रत। अब सरस्वती भी हरियाणा की धरती पर बहती थी, दृष्टि भी हरियाणा की धरती पर बहती थी, और दोनों की दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र जब हरियाणा है तो यहाँ से पुष्टि होती है कि अथर्ववेद और मनुस्मृति के अंदर जिस ब्रह्माव्रत की चर्चा की गई है, यह ब्रह्माव्रत कोई और नहीं अपना हरियाणा ही है। और इसी ब्रह्माव्रत को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या, तो आप लोगों को बोलना है कि हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम है ब्रह्माव्रत। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम मेरे बच्चों क्या है, ब्रह्माव्रत है। और ब्रह्माव्रत कौन सी दो नदियों के बीच फैला हुआ था, सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच फैला हुआ था। इस बात की पुष्टि कौन करता है, अथर्ववेद और मनुस्मृति करती है। मनुस्मृति की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, रचना शिवम मनु भगवान के द्वारा की गई है। ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रचना शिवम मनु भगवान के द्वारा की गई है। ठीक है, अथर्ववेद और मनुस्मृति के बाद हम बात करते हैं किसकी, महाभारत की। महाभारत के अंदर अपने हरियाणा को बच्चों अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं महाभारत काल की। बच्चों महाभारत काल के अंदर क्या किया गया, आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा सबसे पहले यहाँ की जमीन को खोदा गया था। महाभारत काल के अंदर क्या हुआ था, आर्यवंशी जो कुरु थे, कुरु एक वंश है और कुरु वंश से आने वाले लोगों को हम कौरव बोलेंगे। आर्यवंशी कुरुओं द्वारा कृषि के उद्देश्य से
आर्यवंशी कुरुओं द्वारा कृषि के उद्देश्य से सर्वप्रथम यहाँ के क्षेत्र को खोदा गया था और कुरुओं के द्वारा खोदा गया क्षेत्र ही क्या कहलाएगा बच्चों? कुरुक्षेत्र कहलाएगा। तो महाभारत काल के अंदर अपने हरियाणा को किस नाम से जाना गया? कुरुओं का क्षेत्र, कुरुओं के द्वारा खोदा गया क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कुरुक्षेत्र। महाभारत काल में ध्यान रखेंगे कुरु के नाम से ही अपने क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया, यानी कि जो ब्रह्मावृत क्षेत्र था उसको कुरुक्षेत्र लोगों के द्वारा कहा जाना शुरू किया गया। ठीक है। दिल्ली के आसपास का जो भी इलाका था, दिल्ली के आसपास का जो भी इलाका था बच्चों, उसे खांडोप्रस्थ के नाम से जाना गया। इसी कुरुक्षेत्र के दो भाग थे। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था इसे किस नाम से जाना गया? खांडोप्रस्थ। ये खांडोप्रस्थ जो है ये बच्चों पांडवों की राजधानी होती थी और भगवान इंद्र के द्वारा इसे बसाया गया था। तो खांडोप्रस्थ को क्या बोलते हैं? इंद्रप्रस्थ। और यही इंद्रप्रस्थ आज की क्या है? अपनी दिल्ली है। ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र था वो कहलाया बहुधान्यक प्रदेश, क्योंकि जब आर्यवंशी कुरुओं ने यहाँ की भूमि को कृषि के उद्देश्य से खोदने का काम किया था, उपजाने का काम किया था, तो मेरे बच्चों यहाँ की जमीन ने अनाज बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित किया था। और बहुधान्यक शब्द का अर्थ क्या है? बहु का मतलब ज्यादा होता है, धन्य का मतलब अनाज होता है। तो बहुधान्यक प्रदेश का मतलब एक ऐसा प्रदेश जिसकी जमीन ने बहुत सारा अनाज उत्पादित किया हो। और महाभारत काल में जब आर्यवंशी कुरुओं ने अपने हाथों से यहाँ की जमीन को खेतीबाड़ी के पर्पज से खोदने का काम किया, उसके अंदर अनाज डालने का काम किया, तो यहाँ की धरती ने सोना उगलते हुए बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन किया था और इसका नाम पड़ जाता है बहुधान्यक प्रदेश। ठीक है। अब दिल्ली तो हमारा छोटा इलाका है, दिल्ली के अलावा जितना भी क्षेत्र है वो सारा का सारा आज का अपना हरियाणा है। तो महाभारत काल के अंदर अपने हरियाणा का नाम तुम बहुधान्यक प्रदेश भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बहुधान्यक प्रदेश भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, नोट करके आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा जो भूमि उपजाई गई थी उसको उस समय तो बहुधान्यक प्रदेश नहीं बोला गया होगा। अब कुरुओं ने पहले जमीन को उपजाया होगा, उपजाने के बाद अनाज उत्पादित हुआ होगा, अनाज बड़ी मात्रा में उत्पादित हुआ होगा, तो आगे चल के इसको बहुधान्यक नाम दे दिया गया होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कुरुओं ने आके जिस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी शुरू की थी उस समय उस जमीन को क्या कहा जाता था? तो कुरुओं के द्वारा जो उपजाई गई जमीन थी उसे आदि रूपा कहा जाता था। कुरुओं के द्वारा उपजाई गई जमीन को किस नाम से जाना जाता था सर? मेरे बच्चों आदि रूपा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? आदि रूपा के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। ये महाभारत काल की हम बात कर रहे हैं। फिर महाभारत नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर भी अपने हरियाणा को अलग नाम दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जितनी भी बातें लिखवा रहा हूँ आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में आएगी, सेम डिट्टो छपी आएंगी और आप लोगों को साथ के साथ इनको प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, तैयार करना है। ठीक है, जैसे नोट्स मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ सेम डिट्टो मेरे को फॉलो करते हुए आप लोग ऐसे ही क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे। तुम सारे के सारे बच्चे मेरे से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय संदीप सिवाच।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग, है ना। अब देखिएगा, महाभारत नामक आपने ग्रंथ सुना होगा, जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बोलते हैं। ये महाभारत युद्ध जितने दिन चला था उतने ही चैप्टर महाभारत ग्रंथ के अंदर है, और महाभारत का युद्ध चला था बच्चों 18 दिन। तो 18 दिन का वर्णन 18 चैप्टर में किया गया, और उन चैप्टर को, उन अध्याय को हम क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। और महाभारत के ये जो 18 पर्व मैं बता रहा हूं, इन 18 पर्वों के अंदर एक पर्व आपका लिया गया है सभा पर्व से, जिसका नाम है नकुल दिग्विजय। क्या है? नकुल दिग्विजय। तो ध्यान रखेंगे, आगे हम बात करेंगे नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ की। और इस नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर अपने हरियाणा को क्या नाम दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ है, ये लिया कहां से गया है। बच्चों, ये लिया गया है महाभारत ग्रंथ के विषम पर्व से, सॉरी, सभा पर्व से। तो 18 जो चैप्टर हैं उनके नाम हैं, और उनमें से एक चैप्टर है आपका सभा पर्व। ठीक है, तो महाभारत ग्रंथ के सभा पर्व से लिया गया है। बच्चों, ये जो ग्रंथ है ये किसके बारे में बताता है? नकुल की हरियाणा क्षेत्रों में विजय के बारे में। पांडवों के अंदर आपने सुना होगा एक नकुल पांडव थे, तो इन्होंने हरियाणा के क्षेत्र में युद्ध लड़े थे, और नकुल की हरियाणा क्षेत्रों में जो जीत हुई उसी जीत का वर्णन मेरे बच्चों इस नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि नकुल का सामना जो सबसे पहले हरियाणा में हुआ था वो रोहतक के लोगों के साथ हुआ था। और रोहतक को जीतकर नकुल मेरे बच्चों सिरसा की तरफ बढ़ा था। रोहतक को जीतकर नकुल पश्चिमी हरियाणा या सिरसा की ओर बढ़ा था। तो बच्चों, सिरसा और रोहतक क्षेत्रों के ऊपर जीत रोहतक और सिरसा क्षेत्रों के ऊपर जीत दर्ज की थी मेरे बच्चों, किसने? नकुल ने। इस बात की पुष्टि कौन सा ग्रंथ करता है? नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ करता है। और इसी नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर अपने हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? हरियाणा क्षेत्र का जो नाम लिया गया वो लिया गया दसारण। इसी ग्रंथ के अंदर हरियाणा क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है? दसारण के नाम से।
दसारण का मतलब होता है 10 किले। क्या होता है? 10 किले। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हरियाणा को बच्चों नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर किस नाम से पुकारा गया? तो तुम बोलोगे दसारण के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो इसी दसारण से आई है। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति इसी दसारण शब्द से हुई है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्टिंग की 4-5 क्लास जो है ना, वो बड़े आराम से तुम्हें पढ़ाऊंगा, ताकि एक एक चीज़ आपके समझ में आ जाए ना। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत शब्द आप पहली बार सुनेंगे, नए नए शब्द। लेकिन जब नए नए शब्द सुनेंगे तभी तो तैयारी आएगी, तभी तो सिलेक्शन आएगा, है ना। और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9812307176 पर। ठीक है। कोई पीडीएफ वगैरह, कोई क्लास का लिंक वगैरह की अपडेट आपको चाहिए तो तुम मेरे को टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, जीके भाई संदीप सिवाच के नाम से। ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप यदि हैं तो वहाँ पर भी मैं आपको जीके भाई संदीप सिवाच के नाम से ही मिलूँगा। शाम को 9 से 10 बजे अपना एक रिवीजन सेशन होता है यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब चैनल भी आपको जीके भाई संदीप सिवाच के नाम से मेरा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जो जो चीज़ आप यूज़ करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यू आता है, ठीक है, सिलेबस आपका पेपर से पहले हो जाएगा, बाकी भड़क को छोड़ दीजिएगा ना। ज़्यादा भड़क मत लिया करो, ज़्यादा भड़क मत लिया करो, बस इतनी भड़क ले लिया करो कि जितना करवाता हूँ वो उंगलियों पे छप रहा है या नहीं छप रहा। नहीं छप रहा है तो उसको छापने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बाकी ज़िंदगी में भड़क ऐसे ही चलती रहेगी, ज़्यादा भड़क मत लिया करो। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।